Hello guys, my name is वाहिद खान. I welcome all of you मैथ किक सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म. आज हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे गाइस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसे हम फैक्टोराइज कैसे कर सकते हैं सिंपल वे से. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. यह बेसिकली एक पॉलिनोमियल है टू पावर वाला, जिसको हम जनरली शो करते हैं ऐसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड का मतलब ही होता है टू. इसीलिए गाइस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका पावर जो होता है वो कितना होता है टू. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए बी सी है वो कांस्टेंट है. जैसे हम एक नीचे इक्वेशन लिखे हैं 2x² + 5x + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ ए बी सी ये तीनों एक नंबर आपको दिख रहे होंगे. A2 है, B5 है, C6 है. मतलब ए बी सी कॉन्स्टेंट है, x कोई वेरिएबल है. यदि x यहाँ पर लिखा है तो हम कहते हैं x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यदि y यहाँ पर लिखा हो तो कहेंगे y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. गाइस क्लियर है? तो आगे बढ़ें. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. वहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे हम फैक्टोराइज कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. जैसे गाइज हमें एक इक्वेशन दिया है x² + 5x + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. हमें इसको फैक्टोराइज करना है. तो बेसिकली हम इसको फैक्टोराइज कर कैसे सकते हैं. सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर जो 6 दिया है, इसे मैं इसे मैं इसे मैं इसे मैं टू पार्ट में इस तरह ब्रेक करूँगा. टू पार्ट में इसको इस तरह फैक्टोराइज करूँगा कि इनका सम क्या आ जाए 5 है. सबसे पहले आप इसको फैक्टोराइज करिए. मान लिए मैं इसको फैक्टोराइज किया 2 × 3 में. अब देखो 2 और 3 फैक्टोराइज तो हो गया, 6 आ गया. ठीक है. अब मैं इन दोनों का सम देखूं, यदि 5 आ गया तो मैं इन्हीं को यहाँ पर रखूँगा. जैसे देखो 2 + 3 ये 5 भी आ रहा है. ठीक है. तो मैं कर क्या रहा हूँ, देखो बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूँगा x². अब यहाँ पर 2 और 3 का सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूँगा 2x + 3x. ठीक है. ये तो 5 आ गया, प्लस 6 है, 6 से लिख दो. ठीक है. अब देखो मैं इन दोनों में देखूँगा कॉमन क्या है. कॉमन का मतलब एक जैसा दिखने वाला. x इसमें भी है और x इसमें भी है. तो मैं x कॉमन लूँगा तो बेसिकली मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से सिर्फ x बचेगा. भाई 2x थी, एक x निकाल लिया, सिर्फ x बचा. यहाँ से x निकाला तो सिर्फ 2 बचा. फिर से यहाँ पर आइए, 3 मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ. यहाँ से 3 गायब हुआ, बचा सिर्फ x. यहाँ से एक 3 गायब करोगे बचेगा 2. अब इन दोनों में आप ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है सर, x + 2. तो x + 2 मैं कॉमन लूँगा तो बेसिकली इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा. क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा. और इसमें सिर्फ 3 बचेगा. क्लियर है कैसे फैक्टोराइज हो रहा है. तो मैं स्टेप्स आपको फिर से दोहरा दे रहा हूँ. जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म्स है, जो 6 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स है, उसको फैक्टोराइज करो. इस प्रकार से फैक्टोराइज करो 2 नंबर में कि उनका सम बीच वाले के इक्वल आ जाए. मतलब जो 5 है उसके इक्वल आ जाए. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा. गाइज मुझे इक्वेशन दिया है 2x² + 7x + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. मुझे इसको फैक्टोराइज करना है. तो देखिए यहाँ पर, वहाँ पर तो सिर्फ 1 था. जैसे इस वाले इक्वेशन में आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ क्या था भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था. यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 दे दिया है. तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना. मतलब जो यहाँ पर 2 है, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करना है. जब मैं 2 का 6 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा. ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस 12 आ जाएगा. अब 12 को मैं इस तरह फैक्टोराइज करूँगा कि उनका सम 7 आ जाए. 2 नंबर में इस प्रकार से फैक्टोराइज करूँगा कि उनका सम 7 आ जाए. देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 3 और 4 3 का जो सम है वो 7 के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब 4 और 3 होंगे वो दोनों नंबर. मतलब 7 के स्थान पे 4 + 3 मैं रख सकता हूँ, 4x + 3. चलिए कैसे देखते हैं. मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² + 4x + 3x + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर है. अब यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, मतलब जो इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में. तो इसमें क्या क्या कॉमन है गाइस, 2 और
एक्स। तो यहाँ से 2 बाहर निकला, यहाँ पर सिर्फ बचा है एक्स। यहाँ पर क्या बचा है? सिर्फ 2। अब मैं इन दोनों में कॉमन लूँगा, यहाँ पर सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास 3x+2 आ जाएगा। अब मैं देखूँगा इसमें और इसमें क्या एक जैसा दिख रहा है। x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, तो बेसिकली मैं x+2 जब कॉमन लूँगा, x+2 जब मैं कॉमन लूँगा, इसमें सिर्फ बचेगा क्या गाइस? 2x+3। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है कैसे फैक्टराइज हुआ है? क्लियर है। कहने का मतलब हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर हो, एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं हो। एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर हो तो उसका लास्ट वाला में मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज 2 नंबर में इस प्रकार से करते हैं कि बीच वाला जो नंबर है, जैसे 7 है, उसके इक्वल आ जाए। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए हम एक और मेथड जानते हैं जिसे हम सिरधाराचार्य लॉ कहते हैं, उससे हम देखेंगे कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब गाइस एक और तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसे हम कहते हैं सिरधाराचार्य मेथड। बेसिकली सिरधाराचार्य जो थे उन्होंने किया क्या बेसिकली जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है उसे सॉल्व करके उन्होंने ये लाया और कहा कि आप x का वैल्यू ये पा सकते हो। बेसिकली जनरली आप वैसे वैल्यू रखकर, बेसिकली जो फार्मूला उन्होंने बताया वो ये था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। आप भी पा सकते हो। बेसिकली मैं मेथड आपको बता देता हूँ। आप करोगे क्या गाइस? आप इसको फैक्टराइज करो, वैसे ही फैक्टराइज करो पूर्ण वर्ग बनाकर, आप ये पा जाओगे आराम से। हम यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम आपको मेथड बता रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। गाइज इस इक्वेशन में x² + 5x + 6 जो दिया हुआ है, इसमें आप x का गुणांक को a कहते हैं और x के गुणांक को 5 कहते हैं, और इसमें c तो पता ही आपको क्या है। तो यहाँ पर a क्या है टोटल गाइज बताइए? 1 है, और b क्या है गाइज? 5 है, और c क्या है गाइज? 6 है। तो हम इसमें सिरधाराचार्य लगाएंगे कैसे? हमें पता है कि जो x बराबर होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है? हाँ, चलिए हम वैल्यू रखते हैं और जानते हैं कि मिलता क्या है हमें। ठीक है, चलिए अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। b का वैल्यू कितना है? 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट में, यहाँ पर b का स्क्वायर कितना होगा गाइज? 5 में 25 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 रखा, इंटू c का वैल्यू कितना है? 6 है, 6 यहाँ पे रखा, अपान 2a है तो अपान बट्टे के साइन लगाओ। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 मैं यहाँ पर रख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास मिलेगा क्या? आइए चलिए देखते हैं। सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा क्या? x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट में 25 माइनस 4 छक्को 24 अपान 2। क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है। हाँ, थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा, रूट में 1, और रूट में 1 का वैल्यू 1 ही आता है, अपान 2। अब मैं x एक बार प्लस लूँगा, यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब भी होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब x के 2 वैल्यू यहाँ से मैं पाऊँगा। देखो x को जब मैं एक बार प्लस लेता हूँ और एक बार माइनस लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या? यहाँ पर जब मैं प्लस लेता हूँ, प्लस साइन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो जब मैं प्लस साइन ले रहा हूँ तो मेरे को मिल क्या रहा है? x इज इक्वल टू -5 प्लस 1/2। तो x बराबर यहाँ से कितना आ रहा है थोड़ा बताओ? -5 में से 1 जा, -4/2, 2 दूना 4 इज इक्वल टू -2। पॉजिटिव लेने पे x -2 आ रहा है। अब जब मैं निगेटिव लूँगा तो टोटल कितना आएगा गाइस? देखिए x इज इक्वल टू -5 -1/2
2, -5 -1 -6/2, कैंसिल आउट करो, -3 आ गया। क्लियर है? हाँ। थोड़ा और आगे चलो और आपको देखने को क्या मिलेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x-2। अरे भाई माइनस उधर है, इधर लाओ, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा जो ये है, ये ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये है ये हो जाएगा गाइस x+2। ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा हो जाएगा x+3। क्लियर है? x+3। अब मैं इसको फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई मैं करूँ, इज इक्वल टू ये भी जीरो होगा, इज इक्वल टू ये भी जीरो होगा। यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू जीरो। देखिए फैक्टराइज हो गया, हो गया। हाँ, तो बेसिकली हमने 3 तरीका आपको बताया फैक्टराइज करने का। 3 तरह के प्रॉब्लम थे, 3 तरीका था। पहला, जब x की तरफ, x के पास कोई नंबर नहीं लिखा हो। दूसरा, जब x के पास कोई नंबर लिखा हो। तीसरा, श्रीधाराचार्य मेथड। आप इन तीनों को यूज करके किसी भी टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आया तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।